क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। सार, समय सार का आचार्य कुंद कुंद देव की वाणी, आचार्य अमृत चंद्र की जुबानी, आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम पर आचार्य अमृत चंद्र कृत आत्मख्याति टीका के आधार से हम समय सार का सार समझ रहे हैं। प्रथम गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने मंगलाचरण किया और समय प्राभृत को कहने की प्रतिज्ञा की। इसलिए तत्काल दूसरी गाथा में समय कहना प्रारंभ करते हैं और उस समय के स्व समय और पर समय ऐसे दो भेद करते हुए जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है अर्थात स्वभाव में स्थित है वे स्व समय, और जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है अर्थात विभाव में स्थित है वे पर समय। यहाँ समय का तात्पर्य जीवो नाम पदार्थस्य समया लिया। इस गाथा का उपसंहार करते हुए अंत में आचार्य अमृत चंद्र देव ने यह कहा कि जब यह समय अर्थात जीव नामक पदार्थ आत्म तत्व में एकत्व को प्राप्त होते हुए परिणमित होता है तो स्वसमय कहलाता है, और मोह राग द्वेष में एकत्व करते हुए परिणमित होता है तो परसमय कहलाता है। इस प्रकार समय का द्विविधपना खड़ा होता है। टीका की अंतिम पंक्ति थी एवं किल समयस्य द्वैविध्यम उद्धावति। इस प्रकार समय का द्विविधपना खड़ा होता है। अब तीसरी गाथा प्रारंभ करते हैं और उसकी उत्थानिका देखते हैं। तीसरी गाथा की उत्थानिका है अथ एतत् बाध्यते, अथ एतत् बाध्यते। क्या तात्पर्य है इसका? अब इसे बाधित करते हैं, अब इसमें बाधा पहुंचाते हैं। बड़ी विचित्र बात है। जिनवाणी के संदर्भ में हम सुनते हैं, जिनवाणी स्तुति में भी बोलते हैं, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी स्तुति के अंतर्गत हम बोलते हैं पूर्वा पर सब दोष रहित है। पूर्वा पर दोष नहीं आता है। जो एक बार बात कह दी उसकी विरुद्ध बात नहीं आती है, परस्पर विरोधी बात होती नहीं है। तो कौन सी ऐसी बात गलत कह दी जिसमें बाधा पहुंचाने की आवश्यकता है? अथेतत बाध्यते, अब इसे बाधित करते हैं। अच्छा, किसने कही? स्वयं ने तो कही है। अब स्वयं ने कही और स्वयं ही बाधा दे रहे, ऐसे कैसे? किसी दूसरे ने कही होती और उसमें बाधा देते तो अलग बात थी। तो बाधित करते हैं, इसका अर्थ क्या है? बाधा पहुंचाते हैं का मतलब क्या है? बाध्यते का अर्थ है वास्तव में इसमें दोष देते हैं। जो समय की द्विविधता कही इसमें आचार्य बाधा बतलाते हैं। द्विविधता मानने में क्या बाधा आती है?
यहाँ बाधा से तात्पर्य अगली गाथा में कहने जा रहे हैं, विसंवाद खड़ा होता है, झगड़ा खड़ा होता है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये शोभास्पद बात नहीं है, ये सुंदरता की बात नहीं है, इसलिए इसमें बाधा पहुंचा रहे हैं। ये गलत बात है, ठीक नहीं। गलत है का मतलब ये बात ठीक नहीं है तो सही, द्विविधता खड़ी तो हुई है, परंतु ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर अच्छी बात कौन सी है? बस एक तरह से उसी बात को इस गाथा में कहने जा रहे हैं। द्विविधता में बाधा देते हैं, और द्विविधता में बाधा है, दो पने में बाधा है, तो फिर अच्छाई किस में है? एकत्व में ही। इसलिए इस गाथा में ये कहते हैं कि एकत्व में ही सुंदरता है। देखिए तीसरी गाथा मैं बुलवाता हूं, दोहराने के लिए एक अनम्यूट हो जाए। जी भाई साहब। एयत निश्चय गदो, एयत निश्चय गदो, समो सवथ सुंदरो लोए, समो सवथ सुंदरो लोए, बंध कहाए यत्ते, बंध कहाए यत्ते, तेण विसंवादिनी होदी, तेण विसंवादिनी होदी। गाथार्थ हम प्रारंभ करें उसके पहले एक बात आप अच्छी तरह ध्यान दें। पिछली गाथा में समय शब्द का अर्थ जीव नामक पदार्थ लिया था, और यह समय शब्द का अर्थ छहों द्रव्यों पर घटित किया है। कैसे घटित होता है कल अपन ने देखा था, अभी पुनः उसमें विस्तार में नहीं जाएंगे। टीका में एक पंक्ति आएगी, पुनः वहां देखेंगे। लेकिन अभी ये बात मानकर चलेंगे कि समय का अर्थ यहाँ छहों द्रव्य है, और ये बात छहों द्रव्यों के संदर्भ में कही जा रही है। एयथ निश्चय गदो समवो, एकत्व निश्चय को प्राप्त समय, समय माने द्रव्य, छहों द्रव्य में से कोई भी द्रव्य माने द्रव्य मात्र, कोई द्रव्य हो, एकत्व निश्चय को प्राप्त हो, एकत्व में स्थित हो, एक हो, अकेला हो, स्वतंत्र हो, सवत्थ सुंदरो लोए, लोए सवत्थ सुंदरो, लोक में वह सर्वत्र सुंदर है। इसका अर्थ एकत्व में ही सुंदरता है। जब एकत्व में सुंदरता है तब बंध कहा ए यत्ते, ये यत्ते एकत्व में बंध की कथा, बंध की कथा का अर्थ बंधन तो दो में होगा ना। जब एकत्व सुंदर है, हर द्रव्य हर समय एकत्व में स्थित है, और फिर हमने कहा बंध हो गया। कहाँ बंद हुआ? पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित होने से पर समय, तो कर्मों से बंद हुआ, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हुआ, इसलिए पर समय हुआ। ये जो बंध की कथा हुई, ये कह रहे विसंवादिनी, तेन विसंवादिनी होती, इसलिए विसंवाद को प्राप्त होती है। एकत्व में सुंदरता है, दो मिल गए, दो मिल गए तो विसंवाद। ये बात ठीक नहीं है, यहीं से झगड़ा खड़ा होता है। और झगड़ा खड़ा होता है का अर्थ पर समयपना खड़ा हुआ, जीव का संसार खड़ा हुआ, चतुर्गति परिभ्रमण खड़ा हुआ, पंच परावर्तन खड़ा हुआ। क्या क्या दुर्दशा हुई अभी चौथी गाथा में और विस्तार से बात करेंगे, विसंवाद क्या खड़ा हुआ। लेकिन इस एकत्व में यदि बंध की कथा करते हैं तो विसंवाद खड़ा होता है। इसलिए एकत्व में ही सुंदरता है। एकत्व निश्चय को प्राप्त समय माने द्रव्य, वही स्वतंत्र, एक अपने आप में स्वतंत्र द्रव्य ही सुंदर होता है। यदि हम शुद्धता की बात करें, क्या शुद्ध है? जो भी अपने, आजकल प्योर की बात चलती है, बिल्कुल प्योर। क्या प्योर है? जिसमें मिलावट ना हो। तो जो अपने आप में जो है वैसा ही हो, इसका ही नाम वास्तव में शुद्ध है, और इसी का नाम सुंदर है। एक बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्य क्या है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, ये सत्य है।
और इसी में कल्याण है और इसीलिए ये सुंदर है। इसलिए एकत्व निश्चय को प्राप्त समय माने द्रव्य वह सचमुच में सुंदर है, ये गाथा ये कहती है। अब समय की व्याख्या हम प्रारंभ करते हैं टीका से। समय की व्याख्या पिछली गाथा में भी की गई, लेकिन जीव की मुख्यता से की। यद्यपि जीव की मुख्यता से की है, फिर भी कुछ विशेषताएं उसमें ऐसी आई है जो सामान्य द्रव्य में भी घटित होती, सब द्रव्यों में भी घटित होती है। उसके अतिरिक्त और कुछ ऐसी विशेषताएं जो सब द्रव्यों में समान रूप से घटित होती है, उनकी चर्चा इस टीका में करने जा रहे हैं। मैंने कल ही कहा था कि कुंद आचार्य ने समय सार को कहने की, समय प्राभृत को कहने की प्रतिज्ञा की, और पहले समय को समझाते तो समय को विस्तार से समझाते, लेकिन उन्होंने पंचास्तिका और प्रवचन सार में विस्तार से समझाया, इसलिए यहाँ चर्चा नहीं की। इन दो गाथाओं में अमृतचंद्र आचार्य ने जो समय की व्याख्या की है, इसका विस्तार यदि आपको समझना है या इसका मूल खोजना है तो आप पंचास्तिकाई की गाथा 7 से लेकर के 12, 13, 15 तक भी आप देख सकते हैं, उन गाथाओं में मिलेगी। और प्रवचन सार की 95 और 96 गाथा में ये चर्चा मिलेगी। समय की व्याख्या हो रही है। मैं थोड़ा चाहता हूँ आपको पिछली गाथा में जो समय की चर्चा की थी उसमें से जीव से संबंधित थोड़ी गौण करे, बाकी सब द्रव्यों में घटित होने वाली जो विशेषताएं हैं उनको यहाँ घटित ले सकते हैं। जैसे सबसे पहली विशेषता ली थी सत्तया अनुस्यूत, सत्ता से अनुस्यूत है, सभी द्रव्य सत्ता से अनुस्यूत है। दूसरी विशेषता जरूर जीव के संदर्भ में ली थी, दृषि ज्ञप्ति ज्योति ही, दर्शन ज्ञान की ज्योति है, ये जरूर अकेले जीव पर घटित होने वाली विशेषता है। इसके बाद लिया उद्योतमान द्रव्यत्व, द्रव्यत्व उद्योतमान है, ये भी सब पर घटित होगा। इसके बाद लिया उत्संगित गुण पर्याय, ये भी सब पर घटित होती है। उपात वैश्वरूप एक रूप, यहाँ ये स्व पर प्रकाशकपना, ये जरूर जीव पर घटित होती है। फिर जो विशेषता ली अन्य द्रव्येभ्यो भिन्न, समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न, तो प्रत्येक द्रव्य भी पर से भिन्न है, उसी एकत्व की बात अभी चल रही है। और स्वरूप से नहीं छूटने के कारण से टंकोत्कीर्ण चित्त स्वभाव, वैसे बाकी सभी द्रव्य भी अपने भी टंकोत्कीर्ण है। इस तरह कुछ विशेषताएं समय की व्याख्या के संदर्भ में जीव में घटित की, तो द्रव्य के संदर्भ में जो विशेषताएं वो स्वयं सभी पर घटित होती है। आप यदि बारीकी से जीव की समय की विशेषताएं जो दी गई उसमें सामान्य गुणों को खोजना चाहे बारीकी से तो खोज सकते हैं। आप विचार चिंतन करना, अस्तित्व, दूसरी विशेषता वस्तुत्व, तीसरे का उल्लेख ही द्रव्यत्व किया है। आगे की थोड़ी आपको विचार से निकालना पड़ेगा, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुण गुणत्व इत्यादि जो है वो थोड़ी सी विचार पूर्वक निकालना पड़ेगा। अभी हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। तीसरी गाथा की टीका अपन प्रारंभ करते हैं। आज थोड़ा सा मैं गति से भी चलूँगा, मुझे समय से पूर्व पूरा भी करना है और शाश्वत धाम के दीक्षांत समारोह में आगे जुड़ना है, इसलिए थोड़ा गति से चलूँगा, तो आप भी साथ में चलने का प्रयास करना। पहले टीका अपन पूरी पढ़ते हैं ताकि जो हमारे संस्कृत जानकार जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा बहुत तो ख्याल में, आपको मूल आचार्य की वाणी कान पर पड़े, इसके लिए मूल पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। समय शब्देन अत्र सामान्येन सर्व एव अर्थो अभिधीयते, समयतः एकी भावेन स्वगुण पर्यायान गच्छतीति निरुक्ते, तथा सर्वत्रापि धर्माधर्माकाश पुद्गल जीव द्रव्यात्मनि लोके ये यावंत केचनप्यर्था ते सर्व एव स्वकीय द्रव्यांतरमग्न अनंत स्वधर्म चक्र चुंबिणोपि परस्परम वचुंबंता
अत्यंत प्रत्यासक्तावपि नित्यमेव स्वरूपाद पतन्तः पररूपेण अपरिणम्नात् अविनष्ट अनंत व्यक्तित्वात् टंकोत्कीर्ण इव तिष्ठन्तः समस्त विरुद्धाविरुद्ध कार्य हेतुतया शश्वदेव विश्वम अनुगृह्णन्ता नियतम एकत्व निश्चयगतत्वेन एव सौंदर्यम आपद्यन्ते प्रकारांतरेण सर्व संकरादि दोषापत्ते एवं एकत्वे सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते सति जीवाव्ययस्य समयस्य बंधकताया ये विसंवाद आपत्ति कुतस्तनमूल पुद्गल कर्म प्रदेश स्थितत्व मूल पर समयत्व उत्पादितम एतस्य द्वैविध्यम अतः समयस्य एकत्वमेव अवतिष्ठते। ये अंतिम सिद्ध करने जा रहे हैं, समय का एकत्व ही स्थापित होता है, एकत्व ही सुंदर है, इसलिए एकत्व ही सिद्ध होता है, एकत्व ही होना चाहिए। जगत में भी ये कहा जाता है कि जहाँ दो बर्तन होंगे तो थोड़ी बहुत खटपट तो होगी होगी, और अकेला एक बर्तन होगा तो क्या खटपट होगी। ऐसा ही एक होगा तो कोई झगड़ा नहीं, कोई विसंवाद नहीं है, बस वही सुंदर है। उसी की चर्चा यहाँ विस्तार से करते हैं। सबसे पहले समय शब्द से सर्व द्रव्य यहाँ लेना है, इसको स्पष्ट करने जा रहे हैं। पुनः टीका प्रारंभ से देख रहे हैं। समय शब्देन अत्र सामान्येन सर्वे एव अर्थः अभिधीयते। समय शब्द से यहाँ इस गाथा में सभी सामान्य रूप से सब द्रव्यों को लेना, माने यहाँ जो बात की जा रही सब पर घटित होगी। सब पर का मतलब क्या? विश्व में कितने द्रव्य है? तत्काल हमारे चित्त में आएगी बात 6 द्रव्य हैं। जब भी 6 हमारे उत्तर ख्याल में आवे तो सिर्फ एक शब्द और जोड़ लेना, जाति अपेक्षा, माने 6 जाति के द्रव्य 6 नहीं हैं। संख्या की अपेक्षा कितने हैं? अनंत अनंत हैं। जीव अनंत, उद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक, और काल असंख्यात, कितने? इसमें से एक एक लेना, एक जीव, और पुद्गल में से एक परमाणु। परमाणु अपने आप में एक स्वतंत्र द्रव्य है। ऐसे एक परमाणु पर, एक जीव पर, ऐसे एक किसी एक द्रव्य पर ये सारी विशेषताएं घटित होने वाली है। इसलिए समय शब्द से सामान्य रूप से सर्व पदार्थ लेना, यानी सब द्रव्यों को ग्रहण करना। अभी तो समय से आपने जीव लिया था, सभी द्रव्य कैसे आएंगे? क्योंकि समय का अर्थ ऐसा भी निकलता है, कल बात की थी इसकी। समयतः एकी भावेन स्वगुण पर्यायान गच्छति इति निरुक्ते। समयतः माने एक ही भावेन, एक साथ, सम अय, सम एक साथ, अय गच्छति गमन करता है, परिणमन करता है, प्राप्त होता है। किसे? स्वगुण पर्यायान गच्छति, अपने गुण पर्यायों को प्राप्त करता है। इसका अर्थ गुण पर्याय व द्रव्यम, और गुण पर्याय वाला प्रत्येक द्रव्य होता है वह समय कहलाता है। इसलिए यहाँ समय शब्द से सभी द्रव्यों की बात की जा रही है। कौन से सभी द्रव्य? अभी मैंने थोड़ा उल्लेख कर दिया, यहाँ उसे स्पष्ट कर रहे हैं। ततः इसलिए सर्वत्रापि धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्यात्मनि लोके। संक्षेप में लोक की परिभाषा भी दे दी। लोक किसे कहते हैं? लोक माने क्या? सर्वार्थ सिद्धि में परिभाषा आती है, लोक्यन्ते अवलोक्यन्ते षड द्रव्यानि यत्र स लोकः। जहाँ 6 द्रव्य प्राप्त होते हैं, 6 द्रव्य जहाँ पर है वह लोक है। और उसके बाहर क्या है कि उसके बाहर अलोकाकाश है। इसलिए लोक कौन सा? धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्यात्मनि लोके, माने सद्रव्यात्मक लोक। 6 द्रव्य जहाँ पर है, सरल भाषा में लघु सिद्धांत प्रविष्टिका में परिभाषा दी, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। बस वही द्रव्यात्मक ऐसे लोक में
ये यावन्तः केचनपि अर्थाः, जो जितने भी कोई भी पदार्थ है, ते सर्वे एव, वे सब के सब, माने जगत में जितने पदार्थ है, कोई भी नियम कानून लागू होता है तो सब पर लागू होता है ना। अब हिंदुस्तान पर लागू होता है कि नहीं होता है पता नहीं है, तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग का कानून पालन नहीं किया तो उनको जुर्माना हुआ। हमारे यहाँ होता है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन वस्तु स्वरूप का नियम तो ऐसा नहीं है। वस्तु स्वरूप का नियम तो सब पर लागू होता है, सब द्रव्यों पर। इसलिए सारी द्रव्यों की क्या व्यवस्था है उसकी बात करने जा रहे। ते सर्वे एव, वे सब के सब कैसे हैं। अब देखिए समय की विशेषताएं, कल अलग भाषा में बात की थी जीव पर घटित करते हुए, यहाँ सभी द्रव्यों पर घटित होने वाली विशेषताओं की बात करते हैं। जो द्रव्य अर्थ में समय शब्द लिया गया है उसकी विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता, स्वकीय द्रव्यांतर मग्न अनंत स्वधर्म चक्र चुंबिनः अपि परस्परम अचुंबन्तः। ये जो 6 जाति के द्रव्य हैं, जाति अपेक्षा 6 और संख्या की अपेक्षा जो अनंतानंत द्रव्य भरे हुए हैं, ये सभी द्रव्य क्या करते हैं, स्वकीय द्रव्य अंतर्मग्न अनंत स्वधर्म चक्र। अभी चक्र कौन सा आ गया, स्वधर्म चक्र। बहुत सारे चक्र है धर्म में भी, कहीं संसार चक्र है, कहीं नए चक्र है, ये यहाँ धर्म चक्र आ गया। और फिर सिद्ध चक्र की बात आती है। चक्र माने समूह होता है। स्वधर्म चक्र का अर्थ अपने धर्मों का जो समूह है, प्रत्येक द्रव्य का अपने अपने जो धर्म कितने हैं वे, कि अनंत है, अनंत स्वधर्म चक्र। अब अनंत कौन होते हैं, इसलिए मैंने कहा एक बार जो बात कही उसको बराबर ध्यान में रखना है। वे जो अनंत अपने धर्म है, कौन से, स्वकीय द्रव्य अंतर्मग्न, अपने ही द्रव्य के अंतर्मग्न जो है, या अंतर्मग्न से तात्पर्य है, ऐसा भी नहीं समझ लेना कि द्रव्य कोई अलग था, बाद में धर्म और गुण आकर के उसमें डुबकी लगा करके अंतर्मग्न हुए, ऐसा नहीं। तन्मय है, तादात्म्य है। यो नित्यमेव परिणामात्मनि स्वभावे अवतिष्ठमानत्वात् कहा था। नित्यमेव, वो अनादि से ही अपने तन्मय तादात्म्य रूप स्वकीय द्रव्य अंतर्मग्न, तन्मय तादात्म्य, ऐसे जो अपने अनंत धर्मों का जो समूह है, उसे चुंबिना अपि, वह द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य अपने अनंत धर्मों का स्पर्श, चुंबन से तात्पर्य लेते स्पर्श करता है। 47 शक्तियों की बात जब गुरुदेव करते हैं तब ध्यान दिया होगा आपने। एक धर्म में या एक गुण में दूसरे गुणों का, अनंत गुणों का रूप होता है। इसी का अर्थ है वे सब एक दूसरे का स्पर्श करते हैं। छोटी सी बात में हम कहते हैं मुझ में ज्ञान नाम का गुण है, या मैं ज्ञान से जानता हूं, या कौन से गुण की बात आई, कौन से गुण की बात आई, अरे कौन से गुण की बात नहीं आई। जब मैं ज्ञान गुण से जानता हूं कहा तो अस्तित्व गुण है, जानता हूं जानने की क्रिया रूप परिणामता हो तो द्रव्यत्व गुण आया, जानना मेरा प्रयोजनभूत कार्य है इसलिए वस्तुत्व गुण आया, मैं जानता हूं ये मेरे जानने में आया इसलिए प्रमेयत्व गुण का कार्य आया। ऐसा खोजेंगे तो बहुत सारे गुण मिलेंगे। जानने की क्रिया रूप परिणमित हुआ हूं तो मेरे में पुरुषार्थ वीर्य है इसलिए वीर्य गुण आया। ऐसे सारे गुण परस्पर एक दूसरे का, और द्रव्य जो है ये सारे अपने अनंत धर्मों का स्पर्श करता है, इसमें तादात्म्य है, तन्मय है। ऐसा अपने धर्मों का स्पर्श करने पर भी अपि परस्परम अचुंबन्तः, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श नहीं करता,
स्पर्श नहीं करता का मतलब क्या? ये रहते तो सभी एक साथ हैं। अभी पिछले उसमें देखा था अत्यंत प्रत्यासत्व, आगे बात आ रही है। स्पर्श नहीं करता इसका अर्थ क्या? इसके बाद अभी अगले विशेषता में अपन करते हैं। यहां अपन इतना समझे कि प्रत्येक द्रव्य अपने अनंत धर्मों का स्पर्श तो करते हैं, परंतु जिन अनंत द्रव्यों के साथ मिलजुल कर रहते हैं उनमें से किसी एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते। स्पर्श नहीं करते। अब इस बात को थोड़ा चित्त में रखना, भाव क्या है? अत्यंत प्रत्यासत्तौ अपि नित्यमेव स्वरूपात् अपतन्तः। ये जो अपतन्तः वगैरह लगा रहे हैं ये विशेषताएं हैं। ऐसा होते हुए, ऐसे वे सभी द्रव्य सुंदरता को प्राप्त होते हैं। लास्ट में कहेंगे प्रत्यासत्तौ का मतलब है अत्यंत निकटवर्ती, एक क्षेत्र होगा, एक दूसरे में प्रविष्ट होकर, एक मेक होकर के, ये प्रत्यासत्तौ। अपि ऐसा रहते हुए भी नित्यमेव स्वरूपात् अपतन्तः, अपने स्वरूप से पतित नहीं होते, अपने स्वरूप को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, अपने स्वरूप रूप ही निश्चित रूप से रहते हैं। ये अगली विशेषता और लेकर के इस पर थोड़ी बात करते हैं, थोड़ा छोटा सा दृष्टांत लेकर के। स्वरूप रूप रहते हैं, एक दूसरे में मिलकर रहते हुए अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। और क्या करते हैं? पर रूपेण अपरिणमनात् अविनष्ट अनंत व्यक्तित्वात् टंकोत कीर्णा इव तिष्ठन्तः। पर रूप से परिणमित अपना स्वरूप छोड़ते नहीं है और पर रूप से परिणमित होते नहीं है। पर रूपेण अपरिणमनात्, फिर क्या होता है? अविनष्ट अनंत व्यक्तित्वात्। इसीलिए तो द्रव्यों की संख्या जो अनंत है वह अविनष्ट, कभी नष्ट नहीं होती है। कल्पना करो, एक द्रव्य, एक परमाणु नष्ट हो गया होता तो क्या होता? एक संख्या कम हो गई रहती। अरे एक संख्या कम नहीं होती, क्या होता? लोक में कहावत है, बुढ़िया मर गई उसका दुख नहीं है, मौत घर देख गई। क्या मतलब? अरे अभी बुढ़िया मर गई है लेकिन मौत घर देख गई, अब कल दूसरे का होगा, फिर तीसरे का होगा, फिर चौथे का होगा, तो ऐसा तो सिलसिला बन जाएगा। एक द्रव्य नष्ट, एक परमाणु नष्ट हुआ तो नष्ट होने का सिलसिला प्रारंभ हो गया, तो सब नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। हमारे इस युग के कल गुड़ी पड़वा है, माने नया संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, अपना अगले साल मिलेंगे। अब विक्रम संवत की अपेक्षा नव संवत्सर, नया युग प्रारंभ हो रहा है। वो युग की आदि में हमारा जो अभी चौथा काल प्रारंभ हुआ था, उस युग की आदि में आदिनाथ तीर्थंकर हुए, इस 24 के प्रथम तीर्थंकर। लेकिन मैं कहता हूं आदिनाथ नहीं, अनादिनाथ, अनादिकाल पहले कोई तीर्थंकर हुए होंगे। उन्होंने विश्व में कितने द्रव्य बताए? अनंत। और अनंत काल बाद में कोई तीर्थंकर होंगे, वे कितने द्रव्य बताएंगे? अनंत। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य भी नष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? पर रूपेण अपरिणमनात्, पर रूप परिणमित नहीं होता है। अविनष्ट अनंत व्यक्ति, हरेक की अपनी अपनी व्यक्तिता, इंडिविजुअलिटी, हरेक का अपना अपना अस्तित्व अविनष्ट, नष्ट नहीं होता है। टंकोत कीर्णा इव तिष्ठन्ता, विश्व में ताकि से उकेरे गए हो इस प्रकार से वे रह रहे हैं। माने उनकी सत्ता है हरेक की, कोई किसी की सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता, व्यक्तित्व को चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए अनंत की अनंत सत्ता बराबर उनकी बनी रहती है। ये तीन विशेषताओं की चर्चा एक साथ की गई है। इसके लिए पंचास्तिकाय की 7वीं गाथा बहुत सुंदर है। ये कैसे मिलकर रहते हैं और फिर भी एक दूसरे रूप नहीं होते हैं। तो वहां लिखा, अन्नोणम पविसंता देंता ओगास मन्न मन्नस मेलन तावीर निचम
स्वग स्वग भावम न विजहंती, एक दूसरे में मिल करके अनादिकाल से नित्य रह रहे हैं, मेलनतावी नित्यम, परंतु अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। छोटा सा उदाहरण लेते हैं, शिकंजी आप बनाते हैं, शिकंजी बनाते समय पानी में नींबू घोला, शक्कर घोली, थोड़ा सा नमक डाला और स्वाद के लिए जो जो और चीज़ें डालना चाहे, और चूंकि षड द्रव्यात्मक लोग बनाना है तो 6 बना लीजिए, 6 चीज़ें कोई भी बना लीजिए, लेकिन शिकंजी तभी वो तब तक बढ़िया नहीं लगेगी जब तक पानी में कुछ नहीं दिखे, सब एक में खो गए हो ऐसा लगे, घुल मिल गए। आप उसमें देखेंगे तो शक्कर दिखेगी नहीं, और दिखेगी तो आप कहेंगे अरे अभी शिकंजी अच्छी नहीं बनी, और घोलो इसे। शक्कर का दाना दिखना नहीं चाहिए, नमक दिखना नहीं चाहिए, सब एक में खो जाना चाहिए। अब आप बताइए सब एक में हुए कि नहीं हुए? ये जो है वो सब के सब शक्कर है, नमक है, नींबू है, सब स्वधर्म चक्र चुंबिनोपी, वो अपने अपने धर्म का स्पर्श तो कर रहे हैं, परंतु अचुंबनता, दूसरे का स्पर्श नहीं कर रहे हैं। क्यों? शक्कर मीठी की मीठी है, नमक खारा का खारा है, नींबू खट्टा का खट्टा है, और दूसरी विशेषता में कहा था अत्यंत प्रत्यासत्तवपि स्वरूपाद पतंता, ये घुल मिल गए, लेकिन अपना स्वरूप किसी ने नहीं छोड़ा। शक्कर ने अपना स्वरूप मीठापना छोड़ा होता तो शिकंजी मीठी होती ही नहीं, नमक ने खारापना छोड़ा होता उसमें खारापना आता ही नहीं, किसी ने नहीं छोड़ा, स्वरूपाद प्रतंता। साथ में उनका अपना अपना जो खट्टापना मीठापना वह क्यों कायम रहा? पर रूपेण अपरिणमनात्, एक दूसरे रूप नहीं परिणमने से, तब मजा आता है। ऐसा ही षड्द्रव्यात्मक लोक में सब मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे रूप परिणमित नहीं होते, और ऐसी ही व्यवस्था व्यवस्थित चल रही है। अभी क्या दोष आएगा वो आगे अपन देखते हैं। टंकोत्कीर्णा इव तिष्ठन्ता, बिल्कुल टाकी से उकेर दिए गए हों ऐसे सारे द्रव्य विश्व में रहते हैं। क्या करते हैं? समस्त विरुद्ध अविरुद्ध कार्य हेतुतया शाश्वत एव विश्वम अनुगृह्णन्ता, विरुद्ध अविरुद्ध कार्य की हेतुता से निरंतर शाश्वत त्रिकाल विश्व का उपकार करते हैं। सब द्रव्य विरुद्ध अविरुद्ध कार्य की हेतुता, विरुद्ध अविरुद्ध कार्य की हेतुता, विरुद्ध अविरुद्ध कार्य के द्वारा समझ लीजिए। क्या है विरुद्ध अविरुद्ध कार्य? अपन ये कहते हैं कि चराचर जगत, चराचर जगत का मतलब चेतन अचेतन, तो चेतन अचेतन जीव चेतन है, बाकी सब अचेतन है। दूसरा कहते हैं मूर्त अमूर्त, उद्गल मूर्तिक है, बाकी अमूर्तिक है। इस तरह से लगा लीजिए परस्पर विरुद्ध है एक दूसरे के, धर्म गति हेतुत्व वाला है, अधर्म स्थिति हेतुत्व वाला है, सब अपना अपना कार्य करते हैं, तब ये विश्व की व्यवस्था बनती है। विरुद्ध अविरुद्ध कार्य, अविरुद्ध कार्यों में जो जाति अपेक्षा अनेक द्रव्य है, जैसे जीव द्रव्य, सारे जीव द्रव्य चेतनता का कार्य करेंगे, अविरुद्ध चेतनता छोड़कर दूसरा काम नहीं करे, सब जीवों का एक चेतनता, पुद्गल का जड़पना एक, इस ऐसा अविरुद्ध कार्य हम ले सकते हैं, विरुद्ध अविरुद्ध कार्य। दूसरा यहां वास्तव में ये बात ली, उत्पाद व्यय ये विरुद्ध कार्य है, और ध्रुव रहना ये अविरुद्ध कार्य है। तो सभी द्रव्य उत्पाद और द्रव्य के द्वारा, उत्पाद वे विरुद्ध कार्य और द्रव्य अविरुद्ध कार्य, और उत्पाद वे ध्रुवता से क्या बना? उत्पाद वे ध्रुवी उक्तम सत, और इसके माध्यम से, इसकी हेतुता से क्या किया? वास्तव में तो अपनी सत्ता बनाई। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, स्वयं टिके रहे सत, और ऐसे स्वयं टिके रहने से क्या किया? शाश्वत एव विश्व का उपकार किया। क्या विश्व का उपकार किया? अरे स्वयं का उपकार किया, स्वयं टिके रहे। अरे स्वयं टिके रहे इसलिए विश्व टिका हुआ है। हमें भी अभिमान होना चाहिए, मेरे आधार पर विश्व टिका हुआ, मैं विश्व का उपकार करता हूं। क्या मैं टिका हूं ना, इसलिए विश्व टिका है।
तो मेरे आधार से। इसलिए यदि मेरा नाश हुआ तो धीरे धीरे सबके नाश का प्रसंग आएगा। अब मेरा नाश नहीं होता है, इसी तरह सारे विश्व का नाश नहीं होता। अनंत द्रव्यों का समूह विश्व है, उसमें मेरी भी सत्ता है। इसलिए मैं भी सत्ता बन करके विश्व को टिकाए रखता हूं, इसलिए विश्व का उपकार करता हूं। विश्व को टिकाए रखते हैं, हिंदी अर्थ में वही बात की। मेरी सत्ता से मेरी सत्ता, ऐसी सबकी सत्ता, और सबकी सत्ता से विश्व की सत्ता। इसलिए विश्व को इस तरह से टिकाए रखते हैं। छोटा सा उदाहरण जल्दी से कह देता हूं। जो ये रंग बिरंगी गोली आती है ना जेम्स की, वो उसका विज्ञापन कभी देखा हो, वो उसकी एक रचना बना देता है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और रचना बनाने के बाद में उसे वो स्वादिष्ट है इसलिए लगता है कि एक गोली निकाल करके खा लेता हूँ। और एक गोली निकालता, एक गोली से इतनी बड़ी रचना बनी है, बहुत सारे गोलियों से क्या फर्क पड़ता है। एक गोली निकालता और क्या हो जाता है, वो सारी रचना धड़ाम हो जाती है। ऐसे ही समझ लीजिए एक द्रव्य नष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य करते हुए माने टिका हुआ है, तो मानो विश्व को टिकाए रखता है, ऐसा वह विश्व का उपकार करता है। विश्वम अनुगृह्णन्तः। अगली विशेषता, ये हो गई पूरी विशेषता। विश्व का उपकार करते हैं। नियतम एकत्व निश्चय गतत्व न एव सौंदर्यम आपद्यन्ते। ऐसे वे सर्वे एव अर्थः, वो जगत के सारे पदार्थ, लोक में जितने कोई पदार्थ है वे सर्व ही इस प्रकार की विशेषता के द्वारा, ऐसी विशेषता के द्वारा अपने धर्मों का स्पर्श करते हैं, पर का स्पर्श नहीं करते, स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं, पर रूप से परिणमित नहीं होते हैं, और विश्व को टिकाए रखते हैं। ऐसे रहते हुए इतनी विशेषताओं के कारण से नियतम एकत्व निश्चय गतत्वेन, यहाँ ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण एक दूसरे में प्रवेश कर जाए। क्या विशेषता है? नहीं करने वाली विशेषताएं बहुत हैं। जैसे पहले अस्तित्व गुण है, वो अस्तित्व के साथ नास्तित्व है, तो नास्तित्व पररूप नहीं होने, अस्तित्व स्वरूप को छोड़ने नहीं देता, नास्तित्व पररूप नहीं होने देता। अगुरु लघुत्व एक दूसरे रूप नहीं होने देता। एक अभाव होता है परस्पर, अत्यंत अभाव, वो दूसरे रूप नहीं होता। माने बहुत सारी विशेषता ऐसी है एक दूसरे में मिलने नहीं देती, हर एक को एक रहने देती है। मिलने का कोई काम है ही नहीं। ये मिलावट तो हमारी कल्पना में है, और कल्पना में करते हैं तो बहुत सारी आपत्तियां खड़ी हो जाती है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं नियतम निश्चय ही, वास्तव में एकत्व निश्चय गतत्वेन एव सौंदर्यम आपद्यन्ते। एकत्व निश्चय पने को प्राप्त से ही सुंदरता है, सौंदर्य पने को, सुंदरता को प्राप्त होते हैं। वास्तव में जो जैसा है वो सुंदर है, जैसा है वैसा उसको सुंदर कहते हैं। ऊपर से ओढ़ ली वो सुंदरता अपनी थोड़ी है। चेहरे पर अब क्या क्या लगाते अपने को तो पता नहीं है। क्रीम पाउडर ये इतने सुनते हैं अपन, तो क्रीम पाउडर लगा लिया तो सुंदर दिखने लगे। ये सुंदरता क्रीम पाउडर की, हमारी कहाँ है। आजकल तो कभी कभी वो वीडियो ऐसे दिखाई देते हैं, वो बहुत सुंदर दिखाया और फिर सारा मेकअप हटाया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सुंदरता किसकी है? अरे वे तो ऊपर की ओढ़ी हुई, लेकिन जो मूल है, ओरिजिनल है, वो वास्तव में सुंदर है। नियतम एकत्व निश्चय गतत्वेन एव सौंदर्यम आपद्यन्ते। इसी से सुंदरता है। क्यों सौंदर्यम आपद्यन्ते? यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? प्रकारांतरेण सर्व संकरादि दोष आपत्ते। यदि ये जो व्यवस्था बताई गई ये जिनागम की व्यवस्था है, सर्वज्ञ भगवान द्वारा कही गई व्यवस्था है, और
जिनागम में या सर्वज्ञ भगवान ने जो व्यवस्था कही वह कहाँ से आई और कैसे कही? सर्वज्ञ भगवान ने तो वस्तु स्वरूप को जानकर कही, इसलिए वस्तु स्वरूप की व्यवस्था है। ऐसी वस्तु स्वरूप है ऐसा ही। यदि ऐसा वस्तु स्वरूप स्वीकार करे तब तो ठीक है, लेकिन स्वीकार न करे तो करते हैं। अन्य मत के अन्य अन्य कल्पनाएं होती है, अपनी अपनी मति कल्पना से विभिन्न मान्यताएं करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी व्यवस्था बताएंगे, बनाएंगे, मानेंगे, सर्व संकर आदि दोषापत्ति, संकर आदि दोष आएंगे, दोषों का प्रसंग आएगा, बहुत सारे दोष आ जाएंगे। जब सबसे पहले यदि सबको एक मानेंगे मिला हुआ, और यही तो हो रहा है, वो कहते सब एक दूसरे में मिले हुए तो एक ही मानो ना। अरे एक ही मानो तो खिचड़ी हो जाएगी। संकर, संकर माने सबका मिलकर के एक हो जाना, तो सबका मिलके एक हो जाना तो खिचड़ी हो जाएगी। तो खिचड़ी है। अरे आपकी थाली में खाना परोसा गया हो, भले ही आप खाने के बाद पेट में जाकर के एक में खो जाए, लेकिन आपकी थाली में अच्छी तरह से रोटी अलग, सब्जी अलग, दाल अलग, चटनी अलग, सब चीजें अलग अलग, 6 चीजें समझ ली ना, 6 द्रव्यात्मक लोक है, वे सब अलग अलग रखिए तो सुंदर दिखता है, थाली सुंदर सजी हुई दिखती है। कोई कहेगा तो पेट में जाके एक ही होना है, तो आपके घर में कोई ऐसी थाली मिला करके ला के रखे, जानवरों को जैसे बांट रखा जाता है वैसा रखे तो अच्छा लगेगा, सुंदरता होगी। ये क्या है ये? ऐसी मिलावट करेंगे, संकर आदि दोषापत्ति, खिचड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। दूसरा बहुत सारे दोष दिए जिनागम में, आगे उल्लेख किया है, सब पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, कुछ की चर्चा अपने आप क्रमशः आगे आती जाएगी। कहीं व्यतिकर, परस्पर विषय माने व्यतिकर माने एक दूसरे में प्रवेश कर जाएंगे। जीव पुद्गल का कार्य करेगा, पुद्गल जीव का करेगा, तो एक दूसरे का करेंगे तो फिर 2 द्रव्यों की आवश्यकता क्या रहेगी? व्यतिकर। विरोध, ऐसा मानने में विरोध आएगा, चेतन जड़ का क्यों करेगा, जड़ चेतन का क्यों करेगा? आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, मैं मान रहा था पर जड़ चेतन सर्जन क्यों करता है? कैसे संभव है? विरोध का दोष आएगा। वेयधिकरण, चैतन्य का आधार चैतन्य है, जड़ का आधार जड़ है, जड़ में चेतन, चेतन में जड़ कैसे रह सकता है? यदि अधिकरण विरुद्ध अधिकरण में नहीं रह सकेंगे। अनवस्था, एक दूसरे के आश्रित, जीव पुद्गल से, पुद्गल किससे कि धर्म से, धर्म किससे कि अधर्म से, अधर्म किससे कि काल से, काल किससे, लगाते जाइए फिर ऐसे तो अनवस्था आएगी। संशय, कौन किसके आश्रित है समझ में नहीं आता है। अप्रतिपत्ति, अनवस्था, अप्रतिपत्ति, फिर किसी का निर्णय कौन सा जीव है, कौन सा पुद्गल है, किसकी प्रतिपत्ति निश्चित नहीं हो पाएगी। और ऐसा सब मिला देंगे, एक हो जाएगा, तो जीव का क्या हुआ अभी? अभाव। पुद्गल कहाँ गया कि अभाव। ऐसे ऐसे बहुत सारे इतरेतर आश्रय, जीव किसके कारण से? पुद्गल के, पुद्गल जीव के, इस तरह से बहुत सारे दोष आएंगे। इन सब से बचना हो तो क्या उपाय? जिसका जो स्वरूप है वैसा है ना, इसलिए उसको यथावत स्वीकार करो। जब वस्तु ने स्वरूप नहीं छोड़ा है अनादिकाल से, तब मान्यता में मान करके हम उसे पलटाने वाले कौन होते हैं? इसलिए जिसका जैसा स्वरूप है उसका वैसा होना ही नियतम एकत्व गतत्वेन एव सौंदर्यम आपद्यन्ते। एकत्व पने को प्राप्त होकर के ही सुंदरता को पाते हैं, इसलिए उनको एकत्व रूप ही स्वीकार करना चाहिए। एवं एकत्वे सर्व अर्थानाम प्रतिष्ठिते सती, जब अभी ये बात सारे द्रव्यों पर घटित हुई, सारे द्रव्य इस प्रकार से एकत्व में प्रतिष्ठित है, ये सिद्ध हुई बात। क्योंकि अन्यथा दूसरी व्यवस्था बनाएंगे तो बन ही नहीं सकेगी, बहुत सारे दोष खड़े होंगे। इसलिए सब अपने अपने स्वरूप में स्थित है, एकत्व में प्रतिष्ठित है, एकत्व में ही स्थित है, ऐसा सिद्ध हुआ। तब फिर
जीव अव्ययस्य समयस्य बंध कथाया ये विसंवाद आपत्ति। तो फिर जीव नामक जो समय, जीव भी एक समय है इनमें से, 6 द्रव्यों में जीव भी तो एक द्रव्य है, इसी को बंध की कथा क्यों करते हो? इसको बंधन हुआ और बंधन होने के कारण से आगे बता रहे थे पर समय पना वगैरह खड़ा हुआ, ये बात कहाँ से आई? इसलिए जब सब द्रव्य एकत्व में स्थित है तो जीव भी एकत्व में स्थित ही होना चाहिए। सभी का एकत्व सिद्ध होने पर जीव अव्ययस्य समयस्य, जीव नामक, अव्ययस्य माने नाम, जीव है नाम जिसका, ऐसे समय के लिए बंध कथाया ये विसंवाद आपत्ति, उसे पुद्गल का बंध होता है, दो मिलकर के बंधन हो जाता है, ये बंध की कथा ही विसंवाद करने वाली है, बंधन होता ही नहीं है। 14वीं गाथा में जाकर के कहेंगे वो तो अबद्ध स्पष्ट है। इसलिए बंध की कथा ही विसंवाद को प्राप्त करने वाली है। जब बंध ही नहीं है, वह भी एकत्व में स्थित है, कुतः तन्मूल पुद्गल कर्म प्रदेश स्थितत्व, बंद हुआ तब तो उसे पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित कहा गया। आत्मा और कर्म का बंधन हुआ, पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित हुआ, इसलिए बंधन हुआ। वो पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित हुआ, ये तब कहा जाएगा जब बंध होगा। और पुद्गल कर्म प्रदेश में स्थितत्व मूल पर समयत्व, पुद्गल कर्म प्रदेश स्थितम च पर समय, उसे पर समय कहा था, इससे पर समय पना खड़ा होता। और पर समयत्व उत्पादितम एतस्य द्वैविध्यम, और इस कारण से द्विविधता खड़ी हुई थी। कहते जब बंध ही मान्य नहीं कर रहे हैं, एकत्व कह रहे हैं, तो पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित नहीं हो सकता। पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित नहीं है तो पर समय नहीं हो सकता, और पर समय नहीं है तो दो पना नहीं, पर समय नहीं तो स्वसमय कहां से आएगा? तो क्या रहा? समय समय रहा। तो जीव नामक पदार्थ भी जो है वो समय ही रहता है, अन्य कुछ नहीं होता। उत्पादितम एतस्य द्वैविध्यम, ये द्विविधता जीव के साथ भी ठीक नहीं है। तो जीव के साथ भी क्या होना चाहिए? जैसे सब द्रव्यों के साथ है, अतः समयस्य एकत्वमेव अवतिष्ठते। इसलिए समय, अब यहाँ समय लेकर के जीव पर लेकर के आते हैं। पहले कहा था, पिछली गाथा की अंतिम पंक्ति थी, समयस्य द्वैविध्यम उद्धावती, समय का द्विविधपना इस प्रकार से प्रकट तो होता है, बराबर है। ये अपने स्वरूप को भूलकर पर में जाएगा तो पर समयपना खड़ा होगा, तो दूसरा निर्मल वाला स्वसमय होगा, दो भेद तो खड़े हो जाएंगे। परंतु स्वरूप से देखेंगे, जैसे सब द्रव्य अपने अपने में मग्न है, ऐसे जीव भी अपने में मग्न है। पुद्गल प्रदेशों में स्थित क्यों खड़ा करते हो? पर समयपना क्यों खड़ा करते हो? पर समयपना करोगे तो स्वसमय पर समय दो भेद खड़े होंगे। सारे जगत के एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में जब सब सुंदर है तो जीव कोई आपत्ति क्यों? अपने चित्त में, अपनी मान्यता में आपत्ति खड़ी की, इसलिए सारा संसार खड़ा हुआ। इसलिए एकत्व में ही सुंदरता है। समयस्य एकत्वमेव अवतिष्ठते, सारे द्रव्यों का एकत्व सिद्ध होता है तो जीव का भी एकत्व ही सिद्ध होता है। मेरे ख्याल से इसकी चर्चा पूरी हुई ना। समय से एकत्व में अवतिष्ठते, अभी की इस सत्र की अपनी वैसे 4वीं 5वीं गाथा तक भी थी, लेकिन चर्चा थोड़ी विस्तृत थी, इसलिए अब अगले सेशन में अगली गाथाएं प्रारंभ करेंगे। जब ऐसा एकत्व ही सुंदर है तो हमें प्राप्त क्यों नहीं है? दुर्लभ है। और दुर्लभ है कहते बस इसीलिए हम इसी की चर्चा करने वाले हैं, 4वीं और 5वीं गाथा की, और फिर तत्काल उस एकत्व की चर्चा करना 6वीं गाथा से प्रारंभ कर देंगे। आज अपन ने ओघ में गाथा बोलना छूट गया, तो अंत में अपन गाथा का पाठ करते हुए, गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हुए आज की चर्चा का अपन उपसंहार करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि गाथा का पाठ कर लिया जाए।
तड़े क्षय गदो तमो सवत्थ सुंदरो लोए बंध कहाए अते तेण विसंवादिनी होदी एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंध की यह कथा ही एकत्व में। यहाँ सर्वत्र शब्द का प्रयोग किया है। सर्वत्र, ये सर्वत्र के साथ ये चतुष्टय होते हैं ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। सर्वत्र जो शब्द है वो क्षेत्रवाची है। जैसे लोए शब्द भी दिया, लोक भी दिया, लेकिन हम जब चारों चीजें लगाए ना तो हम चारों चीज इस तरह से लगा सकते हैं। सर्वद्रव्य, समय लिए ना, सर्वे एव अर्था की बात चल रही थी। सर्वद्रव्य, सर्वदा, सदा काल, सर्वदा काल की अपेक्षा सर्वदा, और तीसरी बात सर्वथा। ये बात भी निश्चित है कि सब प्रकार से देखा जाए तो एकत्व में स्थित ही सुंदरता को प्राप्त होते हैं। सर्वथा, भाव की अपेक्षा सर्वथा। तो सर्वद्रव्य, सर्वत्र, सर्वदा, सर्वथा एकत्व में स्थित ही सुंदरता को प्राप्त होते हैं। जब सबकी सुंदरता एकत्व में है तो हम भी एकत्व में क्यों स्थित न रहे। यदि हम भावनाओं की बात करें ना, दूसरी गाथा में अन्यत्व भावना की भावना भाई गई थी, या एकत्व की भावना भाई है, और अगली गाथा में बोधि दुर्लभ की भावना भाने वाले हैं। एकत्व भावना पर तो कितनी चर्चा हुई है। एकत्व की बात तो दो गाथाएं प्रसिद्ध है, अहम एक को खलु शुद्धो 38वीं 73वीं, एक पर बहुत जोर है। जैन दर्शन में तो एक का अर्थ होता है आत्मा। एक यदि आए तो समझ लेना आत्मा। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक माने आत्मा। एकत्व में बहुत बल है। ऐसा जो हमारा स्वरूप का एकत्व है, उस स्वरूप के एकत्व को हम प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ आज की चर्चा हम पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।